जय हिंद दोस्तों, मैं एडवोकेट सचिन कुमार कैपिटल एस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं मस्त होंगे, बिंदास होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम कंटिन्यू हो गया है। इसी वजह से सीजीएल एग्ज़ाम की, सीजीएल मेंस की, सीबीटी 2 टी की और एसआई की डेट आने वाली है। मैं इसी वजह से आपको लगभग 25 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इसमें आपको विद एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जिसमें आपको 250 प्लस क्वेश्चन करवाए जाएंगे। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये दिल्ली पुलिस के लिए, जीडी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। चलिए बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करता हूँ। मोटिवेशन क्वेट। समस्या हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती है। उनका आना एक इशारा होता है हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव करने का। ये कह रहे समस्या अगर आती है तो वो बिना वजह के आती है, क्योंकि उन्हें आपको संवारने या कुछ बदलने का महत्व देती है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये सभी क्वेश्चन इसी है। कथन निष्कर्ष क्या है? कथन निष्कर्ष के हैं। चलिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? मिलान करना है। कैसे क्या करना है? सूची सम्मान ये क्या है? मौलिक अधिकार समिति बी.आर. अम्बेडकर, संचालन समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, प्रारूप समिति की तो पता ही है कौन है? बी.आर. अम्बेडकर जी। कौन है? भीमराव अम्बेडकर जी। और डी क्या हो गया? डी हो गया वन। डी वन सब में ही है। डी1 सब में ही है। अब क्या होगा? एक है मौलिक अधिकार समिति, क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। A4 हो गया। A4 नहीं है, A4 नहीं है, A4 नहीं है, A4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट। ये वन लाइनर आपके लिए लगाए गए। जैसे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। केंद्रीय श्रमदान समिति के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय श्रमदान समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसमें कितने सदस्य? 7 सदस्य थे। एक भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातीय और बहिष्कार क्षेत्रों की सलाह समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया समिति के नियम कौन है? नियम के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्य समिति के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के.एम. मुंशी। चलिए नेक्स्ट। भारत में संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान में राज्यों की सहमति के बिना संसद के किसी विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है? किस संशोधन किया जाता है? संसदीय कार्य संचालन नियम। ये क्या हो? गलत। मौलिक अधिकार किसे? मौलिक अधिकार से है क्या? राइट आंसर। राज्य के नीति तथ्य से है क्या? राइट आंसर। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया से? नहीं। तो 2 और 3 दोनों सही है। 2 3 क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। वन लाइनर। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में एक बार होता है? अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। किसके? वित्त आयोग के। लोकसभा अध्यक्ष को पद से कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा में विशेष बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। अविश्वास क्या होता है? जिसे विश्वास ना हो। राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 3। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है और नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब और किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5। अनुच्छेद 356 किस स्थिति में लागू होता है? राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची से
संबंधित नहीं है। क्या पूछ रहा है? नहीं है। यह है 4 उत्तर पूर्वी राज्यों, कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ए टी एम एम, ठीक है, ATMM इज द राइट आंसर। संविधान की छठी अनुसूची में 4 राज्यों में 10 स्वायत्त जिला परिषदों का प्रावधान है। राइट आंसर। राज्यपाल को स्वायत्त जिलों को व्यवस्थित और पुनर्गठित करने का अधिकार है। ये भी राइट आंसर। प्रत्येक स्वायत्त जिले में एक जिला परिषद होता है जिसमें 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 26 राज्यपाल होते हैं। ये क्या हो? गलत हो गया, ये भी गलत है। 4 वयस्क मतदाता के आधार पर होता है। ये क्या ऑप्शन? गलत है। तो इज द राइट आंसर ये है। ये तीनों सही है, ये क्या है? गलत है। और आंसर भी यही है। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके समस्त नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक संस्कृति न्याय, सामाजिक राजनीतिक संस्कृति न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इज द राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट। फिर वन लाइनर। संविधान सभा का गठन कब और किसके द्वारा किया गया था? किसके? कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतर्गत क्या किया गया था? गठन किया गया था। कब किया था? 1946 में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, टेम्परेरी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, स्थायी तो पता होगा कौन थे? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? स्थायी अध्यक्ष थे। और सचिदानंद सिन्हा कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। कुछ दिनों के लिए बनाए गए थे। इसके बाद फिर अध्यक्ष किसको बनाया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान को अपनाने, एडॉप्ट मतलब क्या था? गोद लेना या मतलब अपनाना, लागू, इन्फोर्स करने की तिथि क्या थी? 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? एडॉप्ट किया गया था। और लागू होने की तिथि क्या थी? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये अंगीकृत किया गया था। क्या? अंगीकृत किया गया था। प्रारंभिक रूप से भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचित हैं? प्रारंभिक भाग का मतलब मूल रूप से। क्या? मूल रूप से संविधान में कितने भाग थे? मूल रूप से 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां? इसमें 395 प्लस अनुच्छेद हो गए, 395 प्लस अनुच्छेद हो गए, और इसमें 12 अनुसूचियां हो गई, और 22 प्लस क्या हो गए? भाग हो गए। इसमें ही जैसे 9A है और ऐसे 11 है, कुछ है, इसमें A भी जोड़ के तो क्या हो? 22 प्लस हो गए, लगभग 25 हैं। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? न्यायिक समीक्षा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार या आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन। क्या किया गया है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या? संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से। कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से। चलिए नेक्स्ट। ये देखिए एक साथ। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से ली गई है। न्यायिक समीक्षा अमेरिका से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायाधीशों को हटाना कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कहाँ से लिया गया? जर्मनी के बीमर संविधान से। संसदीय सरकार ब्रिटिश संविधान से। विधि का शासन ब्रिटिश संविधान से। विधायी प्रक्रिया ब्रिटिश संविधान से। एकल नागरिकता ब्रिटिश संविधान से। कैबिनेट प्रणाली ब्रिटिश संविधान से। विशेषाधिकार रेट ब्रिटिश संविधान से। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटिश संविधान से। तो सदनीय व्यवस्था ब्रिटिश संविधान से। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में विचार कीजिए। क्या? ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए कैबिनेट की सलाह की आवश्यकता नहीं होती। ये क्या हो गया? गलत। सलाह की आवश्यकता होती है। क्या होती है? सलाह की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय आपातकाल
अब तक केवल 3 बार घोषित किया गया है। राइट आंसर है। राष्ट्रीय आपातकाल की अस्वीकृति के प्रस्ताव को लोकसभा द्वारा केवल साधारण बहुमत से पारित करने की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। इज द राइट आंसर। 2 और 3 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर न्यायसंगत अधिकार नहीं है? कौन नहीं है? काम का अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, पुरुषों और महिलाओं में शिक्षा का अधिकार। कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, ओनली शिक्षा का अधिकार क्या है? न्यायसंगत नहीं है। न्यायसंगत नहीं है। ये क्या है? न्यायसंगत है, ये भी न्यायसंगत है। चलिए नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? कौन कौन कराता है? संसद दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, हाँ ये सही है। राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये कौन राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद दोनों सदनों के सदस्य मिलकर, जैसे लोकसभा प्लस राज्यसभा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वह पद पर कब तक रहता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा वह लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहने तक पद पर रहता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति पद से हटाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? नियुक्ति किस में है? अनुच्छेद 124(2) में है। किसकी? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की क्या करना? नियुक्ति करना, तो अनुच्छेद 124(2) में है। 124(2) में है। और अगर उन्हें हटाना हो तो 124(4) में है। चलिए नेक्स्ट, नियंत्रण एवं माल्य का परीक्षण CAG के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 में। किस में? अनुच्छेद 149 में इनके क्या है? कार्यकाल है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्यक्ष बंदीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। दिए गए कथनों कौन सा सही है? कह रहा कौन सा सही है? कौन सा सही? संसद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अलावा किसी अन्य अदालत को ये रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। राइट आंसर है भाई। जब राज्य का न्यायालय करेगा, वो भाई जिला का न्यायालय भी कर सकता है। ये क्या है? करेक्ट आंसर है। 1950 से पहले केवल कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास के उच्च न्यायालयों के पास रिट जारी करने का अधिकार था। क्या था? अधिकार था। तो ये भी सही है। ये रिट अमेरिका कानून से उधार ली गई है। यहाँ उन्हें विशेषाधिकार रिट के रूप में दिया जाना, ये अमेरिका से नहीं ली गई है। ये क्या है? गलत। 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत वह कुछ प्रावधानों के अपवाद के साथ निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकतम अवधि क्या होती है? कितनी अवधि होती है? 3 माह। कितनी? 3 माह की, 90 दिन तक। कितनी? 90 डेज की। चलिए नेक्स्ट, आर्टिकल 123 क्या होता है? अनुच्छेद 123 में क्या है? राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार। आर्टिकल 148 में अभी बताया है, नियंत्रण एवं माल्य का परीक्षक। अनुच्छेद 168 में क्या है? राज्यों के विधानमंडल। अनुच्छेद 226 में क्या है? उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता। अनुच्छेद 280 में क्या है? वित्त आयोग। अनुच्छेद 300A में क्या है? संपत्ति के अधिकार, जिसको हटा दिया गया है। अनुच्छेद 343 किसमें है? हिंदी को संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 356 में क्या है? राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। चलिए नेक्स्ट, अनुच्छेद 36 से 51 क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अनुच्छेद 51A में क्या है? नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 72 में क्या है? राष्ट्रपति क्षमादान। अगर किसी का मर्डर करना हो, पहले राष्ट्रपति से व्यवहार करो, दोस्ती बनाओ, इसके बाद किसी को निपटा दो, राष्ट्रपति जी क्षमा कर देंगे। चलिए नेक्स्ट, अनुच्छेद 74, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देगी। ये आर्टिकल किसमें? 74 में है। अनुच्छेद 75 में क्या है? प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 76 में क्या है? अनुच्छेद 76 में क्या है? भारत के मान्यवादी। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अभी आपको वन लाइनर फॉर्म में ये अभी पॉलिटी के करा रहे हैं, फिर हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे,
हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे। इसमें लगभग 250 प्लस क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। ये दिल्ली पुलिस जीडी इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आगे सीजीएल मेंस के लिए, एनटीपीसी CBT2 के लिए और यूपीएसआई के लिए ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कथन निष्कर्ष से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा का अधिकार RTE के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक शिक्षा को 14 वर्ष की आयु तक मौलिक अधिकार बनाना है। क्या है? मौलिक अधिकार बनाना है, इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 अनुच्छेद 26 निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों का भुगतान करने के लिए, ये क्या है? गलत है। अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण, ये भी गलत है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये भी गलत है। और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ये भी गलत है। तो है क्या भाई? आर्टिकल 26 क्या है? धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता। राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, भारत के कुछ अनुच्छेद, मौलिक अधिकार से क्या कुछ अनुच्छेद है। समानता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? 19 से लेके 22 तक है। शोषण के खिलाफ अधिकार कहाँ है? अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 में है। संस्कृति और शैक्षणिक व्यवस्था किसमें है? 29 और 30। आर्टिकल 29 और 30 में क्या है? संस्कृति और शैक्षणिक व्यवस्था है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 32 में है और 26 में है। क्या है? 226 में है। इसमें कौन है? उच्च न्यायालय दे सकता। क्या? उच्च न्यायालय दे सकता है। उच्च न्यायालय दे सकता है। इसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट दे। कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऐसे दे सकता है। इसमें कौन देता है? हाई कोर्ट देता है। क्या देता है? हाई कोर्ट देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित नहीं है या उन्हें प्रभावित करता है? क्या करता है? ऑप्शन ए करता है। क्या राइट आंसर? क्या है? संशोधन करता है मौलिक कर्तव्यों को। तो क्या 42वां संविधान संशोधन इज द राइट आंसर। 44वां करता है? नहीं, ये हटाता है। 96 करता है? नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के कार्यालय रिक्त हों तो उनके कर्तव्यों का निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री के, भारत के मुख्य न्यायाधीश के, लोकसभा अध्यक्ष के। किसके किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, किसके? मुख्य न्यायाधीश के। चलिए नेक्स्ट, अनुच्छेद किसके? राष्ट्रपति के अनुच्छेद। आर्टिकल 52 में क्या है? आर्टिकल 52 में क्या है? राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में क्या है? 53 में क्या है? संघ की कार्यपालिका। क्या? संघ की कार्यपालिका, कार्यपालिका शक्ति। अच्छा, आर्टिकल 54 में क्या होगा? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल। आर्टिकल 55 में क्या होगा? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। क्या प्रक्रिया? किस तरीके से होंगे, क्या करेंगे, क्या चरण होगा, ये। आर्टिकल 56 में क्या है? 56 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। कितने का? 5 वर्ष का। 5 वर्ष का। और ये अगर दोबारा करना है 56 में क्या होता है? पुनर्निर्वाचन कर सकता है। किसमें? 57 में पुनर्निर्वाचन।
निर्वाचन द्वारा चुनाव लड़ सकता है। आर्टिकल 58 में क्या है? आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता, राष्ट्रपति पद की योग्यता 59 में क्या है? 59 में क्या है? आर्टिकल 59 में क्या है? राष्ट्रपति के पद और कर्तव्य जो अच्छे से नहीं निभा रहे हैं। आर्टिकल 60 में क्या है? शपथ। क्या है? शपथ। आर्टिकल 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। 61 महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। आर्टिकल 62 में क्या है? 62 में राष्ट्रपति पद की रिक्ति होने का चुनाव, पद का रिक्त होना चुनाव कार्यकाल, चुनाव एवं कार्यकाल। ये सारे आर्टिकल हैं। चलिए नेक्स्ट, राज्यपाल की क्षमा शक्ति निम्नलिखित में से किस मामलों में लागू नहीं होती? किस मामलों में लागू नहीं होती? मौत की सजा का परिहार, मौत की सजा का लघुकरण का मतलब क्या होता है? जैसे सजा क्या है? 20 साल है, उसको कम करना, मतलब 10 साल कर देना। इसमें तो राज्यपाल कर सकता है। कोर्ट मार्शल द्वारा सजा, ये भी कर सकता है। गंभीर अपराधियों को क्षमा करना, ये भी कर सकता है। मौत की सजा को कम नहीं कर सकता कौन? राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट, एक क्वेश्चन, राज्यपाल की क्षमादान क्या है? राज्यपाल की क्षमादान, कोर्ट मार्शल द्वारा सजा, मौत की सजा का परिहार लागू नहीं कर सकता। क्या लागू नहीं कर सकता है? कोर्ट मार्शल। मौत की सजा को भी कम नहीं कर सकता, मतलब मौत की सजा को माफ नहीं कर सकता। ऑप्शन ए और बी दोनों राइट है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं? किस मंत्री? राजनीतिक कार्य समिति के, संसदीय कार्य समिति की, नियुक्ति समिति की। किसकी करते हैं? ऑप्शन नंबर सी, 1 की और 3 की। किसकी? नियुक्ति समिति की और राजनीतिक कार्य समिति की। चलिए नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव पारित करने के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है? किसका? साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी मिल जाए तो क्या हो, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव मिल जाता है। भारत में राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी और किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? किसके? राज्यसभा के सदस्य कितने चुने जाते हैं? 12। राज्यसभा 12, और किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट प्रिविलेज किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 105 में है। किसमें है? अनुच्छेद 105 में है। और कितने में? 194 में है। अब मानना कानून से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 129 है, आर्टिकल 215। अनुच्छेद 215 क्या है? अब मानना कानून की अवमानना करोगे तो क्या 129 और 215 के तहत आपको कार्रवाई की जाएगी आपके बाद। अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को नियंत्रण करने से संबंधित ऐतिहासिक फैसला कौन सा है? 1994 में, एसआर मुंबई केस में। ये कब हुआ था? 1994 में। और ये लिखा तो है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब केवल किस आधार पर लगाया जा सकता है? बाहरी युद्ध हो, क्या हो? बाहरी युद्ध हो, बाहरी आक्रमण हो, बाहरी आक्रमण हो, या सशस्त्र विद्रोह हो। क्या? सशस्त्र विद्रोह। चलिए नेक्स्ट,
कलर का। भारतीय संविधान किस अधिनियम द्वारा विधिक रूप से लागू होता है? 1949 का भारत सरकार अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद कहाँ सुलझाए जाते हैं? जाहिर की बात है सुप्रीम कोर्ट, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, और इससे बड़ा तो कोई है भी नहीं। मनी बिल की अंतिम स्वीकृति के लिए राज्यसभा के पास कितने दिन होते हैं? अधिकतम 14 दिन होते हैं। मैक्सिमम क्या अधिकतम क्या होता है? मैक्सिमम कितने दिन होते हैं? 14 दिन होते हैं। संविधान संशोधन हेतु अनुच्छेद 368 के अतिरिक्त किस प्रावधान में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? किसमें होती है? संघ राज्य संबंध, न्यायपालिका की शक्तियां, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व और आदि विषय में क्या होता है? संविधान द्वारा अनुच्छेद 368 के अतिरिक्त किन प्रावधानों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? जब अगर क्या करना हो, अगर आपको संशोधन करना हो तो आपको विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी इन चीजों में। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। यहां से क्वेश्चन है हिस्ट्री के, इतिहास के। ये गांधी युग से, किससे? गांधी युग से, इसे गांधी इरा कहते हैं। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, ये राइट आंसर है। सवर्णय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, ये भी राइट आंसर है। पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, ये क्या ऑप्शन गलत है। केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था, ये भी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, तो 1 2 4 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कब प्रारंभ किया था? चंपारण सत्याग्रह, चंपारण कहाँ है? बिहार में है। कब किया था? 1917 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में। गांधी जी ने कौन सा हथियार उपयोग किया था? उपवास का। क्या है? जहां देखो तहां लेट गए, हम नहीं खाएंगे खाना, जो करना है कर लो। तो ये क्या है? उपवास करना, मतलब खाना नहीं खाते थे। चलिए नेक्स्ट, खेड़ा सत्याग्रह 1918 किस मुद्दे से संबंधित था? फसल खराब होने के बावजूद कर वसूली। रोलट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। कब की थी? 1919 में। असहयोग आंदोलन आधिकारिक रूप से बंद करने की घोषणा गांधी जी ने कब की थी? 12 फरवरी 1922। क्या होता है? चौरी चौरा घटना। असहयोग आंदोलन के दौरान किस तिलक स्वराज्य फंड की स्थापना की गई थी? कब की गई थी? 1920 में। असहयोग आंदोलन या स्वराज फंड की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। अंग्रेजों ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? भाई जाहिर की बात, किसी को पढ़ाना होता, क्या शिक्षित करना। कॉलेज की क्यों? कॉलेज की अगर स्थापना होती किस लिए होती है? किसी को शिक्षित करना होता है। तो क्या है? उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा करने के लिए कहा था। ये क्या है? गलत आंसर है। वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना था, इसलिए भारत में था लेकिन भारत के वासियों के लिए नहीं था। यह क्या होगा? गलत। वह विलियम कैरी तथा उनके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था। विलियम कैरी तथा उनके सहयोगियों क्या करना चाहता था? रोजगार प्रदान करना चाहता था। क्या? रोजगार प्रदान करना, ये भी क्या है? गलत। जब तक शिक्षित नहीं होंगे तो कैसे बेरोजगार? क्या होगा? वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता है, मतलब प्रशिक्षित कुछ मतलब सिखाना चाहता है, शिक्षित बनाना चाहता था कि भारत में कैसे प्रशासन कर रहे हैं, इस तरीके से वो शिक्षित करना है। इस वजह से उन्होंने विलियम फोर्ट कॉलेज की क्या की थी? स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18। आंदोलन नायक या लीडर, ये आंदोलन है और ये क्या है? जो जिसने लीड किया था। क्या? जिसने लीड किया था। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी ने, ये राइट आंसर है। अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती इज द राइट आंसर। आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर इज द राइट आंसर। ऑप्शन 1 2 तीनों सही है। कहाँ है? 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सुमेलित है। क्या पूछा? सुमेलित है। चलिए नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1813 के संबंध में पूछ रहा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार या एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। राइट आंसर है। इसने कंपनी द्वारा अपने अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को दृढ़ कर दिया था। क्या दृढ़ कर दिया था? तो ये क्या, ये भी राइट आंसर है। भारत का राजस्वर अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ये क्या है? गलत है। 1 और 2 दोनों सही है। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन यूनियन के संस्थापक कौन थे? व्योमचंद्र थे क्या? गोपीचंद चक्रवर्ती या सचिन सान्याल? क्या गोपीचंद चक्रवर्ती, फणींद्र बनर्जी या धरणी गोस्वामी? व्योमचंद बनर्जी, अजय घोष, सचिन सान्याल, यतीन्द्रनाथ, अजय घोष या फणींद्रनाथ? कौन थे? ऑप्शन नंबर 4 कौन थे? यतीन्द्रनाथ थे, अजय घोष थे और फणींद्रनाथ घोष थे। कौन थे? हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक यूनियन के संस्थापक। चलिए नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने 1942 में। 1942 में इसने महात्मा गांधी ने दिया था। किसने? अपने महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी ने दिया था कब? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। अच्छा, इस समय वायसराय कौन थे? लिन गो। कौन थे? लित गो। करो मरो का नारा इसी में दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? 8 अगस्त 1942 को। कहीं कहीं 9 अगस्त भी दिया जाता, कहीं कहीं 9 अगस्त भी होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मुंबई में दिया था। कहाँ? ग्वालियर टैंक में दिया था। राइट आंसर। नमक कानून तोड़ने का निर्णय गांधी जी ने क्यों लिया था? क्योंकि नमक गरीबों का मूल अधिकार एवं जीवन की आवश्यकता थी। महात्मा गांधी पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1924 में। कब बने थे? बेलगांव अधिवेशन इज द राइट आंसर। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 में। गोली किसने मारी थी? नाथूराम गोडसे ने। कई मंदिर से आए थे। गांधी जी द्वारा प्रकाशित प्रमुख पत्र कौन थे? प्रमुख पत्र कौन कौन से थे गांधी जी ने? जैसे यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन। इसके थे महात्मा गांधी द्वारा प्रमुख प्रकाशित है, जिन्हें महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह कब प्रारंभ किया था? 1906 में सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। गांधी जी का प्रसिद्ध नारा भारत छोड़ो, करो या मरो या भारत छोड़ो, अभी मैं बता चुका हूँ कब दिया था? 1942 में दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में दिया गया था। कौन वायसराय थे? ललित गो। गांधी जी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ मूलतः किस भाषा में लिखी गई? किसमें? जब गुजरात के थे तो क्या गुजराती में लिखी गई होगी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए? विचार कीजिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह साइमन कमीशन पेशकश के प्रत्यक्ष के परिणाम था। गलत है। सत्याग्रह की पेशकश करने वाले विनोबा भावे पहले और दूसरे योगदान नेहरू का था। ये वाला सही है। इन्होंने अब पहले विनोबा भावे ने साथ दिया था, फिर दूसरा किसने दिया था? नेहरू जी ने साथ दिया था सत्याग्रह में। हालांकि सत्याग्रह का उद्देश्य सीमित था, लेकिन यह भारत की जनता में एकता और धैर्य प्रदर्शित करने का सफल रहा। सफल रहा था। सही है क्या? ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेज द्वारा मार्शल लॉ नहीं लाया गया था। लाया गया था। ये राइट आंसर है। गांधी जी ने लोगों की हिंसा का निंदा करने से इनकार कर दिया था। ये भी राइट आंसर है। क्या है? ये भी राइट आंसर है। यह शुरू होने एक ग्रामीण विद्रोह के रूप में शुरू हुआ और जिसे बहिष्कार और धरना द्वारा चिन्हित किया गया था। यह ग्रामीण से नहीं, पूरे
भारत भारत में ही था, किसमें, भारत में था। और धरना प्रदर्शन नहीं था, ये तो विद्रोह था एक तरीके का, उनसे लड़ने का आंदोलन था। इसे अगस्त क्रांति कहा जाता है, जब अगस्त में हुआ था 9 या 8 अगस्त को हुआ था, 8 अगस्त को तो अगस्त क्रांति कहा जाता है। ये भी राइट आंसर, ये क्या है, गलत है, सॉरी, हाँ ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट 23, क्वेश्चन नंबर 23, आजाद दस्ता लाल सेना किससे संबंधित थी, किससे संबंधित थी, भूमिगत आंदोलन, किससे, भूमिगत आंदोलन से। राइट आंसर ऑप्शन सी, इसमें लगा भी है। चलिए नेक्स्ट, गांधी के कुछ किए गए कार्य, पूरा गांधी युग, पूरी डेट जितने फिक्स होती हैं सारी सारी डेट है एक साथ लिखवा रहे हैं। 1893 में किसमें, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1906 दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह शुरू किया था। 1915 9 जनवरी 1915 गांधी जी का भारत लौटना, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कहाँ से लौटे थे, दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। 1917 चंपारण सत्याग्रह पहला सत्याग्रह था। 1918 फरवरी अहमदाबाद मिल हड़ताल में। 1918 मार्च 1918 में क्या, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। 8 मार्च 1919 में क्या हुआ था, रोलेट एक्ट पारित किया गया था। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 6 अप्रैल 1919 रोलेट सत्याग्रह दिवस हुआ था। इसमें नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। अगस्त 1920 में क्या था, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। 1 अगस्त 1920 में क्या था, असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा घटना हुई थी। 12 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। 1924 में कांग्रेस अध्यक्ष बने, बेलगांव अधिवेशन में कौन, गांधी जी बने थे। कौन बने थे, महात्मा गांधी जी बने थे। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी। 31 दिसंबर क्या, 31 दिसंबर 1929 को क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव या लाहौर अधिवेशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराया था। किसने दोहराया था, भारतीय ध्वज फहराया था, किसने, सरोजिनी नायडू ने, मातंगी हजारा ने, क्या तारा रानी श्रीवास्तव ने, या अरुणा आसफ अली ने। किसने फहराया था, ऑप्शन नंबर 4 नंबर इज द राइट आंसर, किसने, अरुणा आसफ अली। चलिए नेक्स्ट, वही के जो रह गए थे वो नेक्स्ट है। 26 जनवरी 1930 प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 12 मार्च 1930 दांडी यात्रा आरंभ हुई थी। गांधी जी अपने साथ 78 स्वयंसेवक मतलब अनुयायियों के साथ में लेकर उनका दांडी यात्रा मतलब पैदल यात्रा की थी। 6 अप्रैल 1930 नमक कानून भंग किया था। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ था। सितंबर से लेकर दिसंबर तक 1931 में क्या हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था, 1931 में। 16 अगस्त 1932 को क्या हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था। महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में, महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच कहाँ हुआ था, जेल में हुआ था, यरवदा जेल में। किसमें, यरवदा जेल में। 1934 में कांग्रेस से सेनावृत्ति हुई थी। क्या 1934 में क्या हुआ, कांग्रेस से सेनावृत्ति। 1937 में प्रांतीय चुनाव कांग्रेस की सरकार बनी थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 में। गांधी जी जेल में आगा खां पैलेस में, किसमें, आगा खां पैलेस, यरवदा नहीं देखा था, आगा खां पैलेस था। क्या हुआ, जो भी हो, यरवदा जेल थी, यरवदा जेल थी। 1943 1944 गांधी जी जेल में, आगा खां पैलेस। 9 अगस्त 1946 नौसैनिक विद्रोह, रॉयल इंडियन नेवी। भारत स्वतंत्र हुआ था, कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। 30 जनवरी को क्या हुआ था, 1948 में क्या हुई थी, महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। और 26 नवंबर को क्या हुआ था, 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संबंधित
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? यह जून भारतीय स्वतंत्रता दिवस 1947 बता रहा है, यह 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना पर आधारित था। 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, इज द राइट आंसर। इसे 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई थी, यह भी राइट आंसर। इसने 2 प्रमुख संप्रभु राष्ट्रों का प्रावधान किया, भारत और पाकिस्तान, यह भी राइट आंसर। तो बचा क्या है? यही क्या क्वेश्चन क्या होगा? गलत होगा। रियासतों का ब्रिटिश राज का अधिकार समाप्त हो गया और वे भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। क्या नहीं थे? स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्र नहीं थे, स्वतंत्र थे, स्वतंत्र नहीं थे, नहीं था, ये क्या था? नहीं थे, स्वतंत्र थे वो, चाहे भारत में रहे या पाकिस्तान में रहे। चलिए नेक्स्ट। अरे ये हिस्ट्री के आ गए हैं, चलिए ये भी देखो। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी को किसने पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने, किसने? थर्ड ने किया था। चंदेल वंश के राजा धन और कीर्ति द्वारा कौन सा प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था? खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था? चंदेल वंश ने बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस बाजार प्रणाली की शुरुआत की थी जिससे वस्तुओं के मूल नियंत्रण किए जा सके? मूल नियंत्रण नीति, प्राइस कंट्रोल सिस्टम। तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी स्थानांतरण योजना के अंतर्गत राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कहाँ हुई थी? दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अकबर द्वारा 1579 में 1579 में जारी किया गया मजहरनामा किस उद्देश्य से किया गया था? धार्मिक मामलों में बादशाह की सर्वोच्चता स्थापित करने हेतु। नवरत्नों में अकबरनामा आईने अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल। औरंगजेब द्वारा बनाए गए धार्मिक कर जजिया को किस वर्ष पुनः लागू किया गया था? 1669 में, 1679 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? 1336 में की थी, हरिहर और बुक्का ने की थी। 1565 में तालीकोटा युद्ध विजयनगर साम्राज्य को किस संघ ने हराया था? किसने? दक्कन सल्तनत, किसने? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार और बीदर ने हराया था। अकबर की भूमि राजस्व सुधार जब्त प्रणाली किसके निर्देशन में लागू हुई थी? टोडर मल के। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देख लो, ये वाला मैं कंफ्यूजन में हूँ। यरबदा जेल है, यरबदा जेल था शायद, बाकी अगर नहीं होगा तो आगा का पहले से होगा, ठीक है। चलिए क्लास खत्म हो चुकी है, लगभग आपको 250 प्लस क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, एक प्यारा प्यारा सा कमेंट करें जिससे कि मोटिवेट हो सकें, दूसरी क्लास ला सकें। जैसा कि आपको पता है कि जैसे जैसे डेट फिक्स होती जाएगी मैं आपको एक क्लास में लगभग 45 मिनट में 250-300 क्वेश्चन कराऊंगा हर एक सब्जेक्ट के, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हर प्रकार के, साइंस के, इकोनॉमिक्स के, सारे करंट अफेयर के, सारे एग्जाम के लिए करवाऊंगा। जैसे दिल्ली पुलिस आने वाली है, दिल्ली पुलिस के लिए लगभग 2500 क्वेश्चन तैयार बने हुए हैं, इसको हम 10 दिन में ख़त्म कर देंगे। इसमें 10 दिन में ख़त्म निपटा देंगे। इसके लिए दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए सपोर्ट मिले तो हर एक एग्जाम के लिए मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा जिससे कि पढ़ें, कंटेंट बने। अच्छा, पीडीएफ अगर चाहिए हो, इस क्लास की पीडीएफ चाहिए हो तो आपको कैपिटल एस एकेडमी सर्च करना है टेलीग्राम में, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी और सभी प्रकार के नोट्स उसी में प्रोवाइड कराए हैं। दिल्ली पुलिस, एसआई, यूपी पुलिस, जीडी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, अन्य अदर एग्जाम के सारे नोट्स वहीं प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, कोई टेलीग्राम नहीं चलाता है तो एसएमएस करें 8172991574। धन्यवाद।